हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम के 4 बज गए अभी और आज का दिन है ट्यूसडे। और अभी जो यहाँ पर किचन में आ गई थी मैं, मुझे पीनी थी चाय इसलिए। तो लेकिन यहाँ पर सामने मुझे काम दिख गए ये वाले, तो फिर मैंने सोचा पहले ये वाले काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो पहले मैंने आटा भर दिया है, पैकेट का आटा था तो डब्बे में डाल दिया है। अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि पैकेट का ही आटा मंगवाना पड़ रहा है, क्योंकि खेत में के जो हम गेहूँ यूज़ करते हैं ना, खाते हैं, तो गेहूँ खत्म हो गए हैं पूरे। तो जब तक नए गेहूँ नहीं आ जाते तब तक ऐसे ही कुछ काम चलाना पड़ेगा। और मुझे तो ये मार्केट का आटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता है। इसके पहले भी ना मुझे ये वाला आटा यूज़ करना पड़ता। जब ऋषभ छोटा था ना, मतलब हुआ था ऋषभ, तो उसके बाद फिर गेहूँ वगैरह चुनना छानना मेरे से होता नहीं था करना, तो फिर मैं पैकेट ही लेके आ जाती थी। तो फिर क्या हुआ ना, 6-7 महीने पैकेट का आटा खाने के बाद जब हमने घर के गेहूँ का आटे की रोटी खाई ना, तब इतना स्वाद आ रहा था ना उसमें, ऐसा लग रहा था कि बस बिना सब्जी के ही वैसी ही रोटी खा ले। और वैसे भी घर की चीज़ों की ना बात ही कुछ और होती है। घर का घी हो चाहे चाहे घर की दालें, घर के गेहूँ ज्वारी, कुछ भी ना घर का ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा क्या, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मौसी के बर्तन भी साफ़ करना हो गए हैं और मैं यहाँ पे चाय बना रही थी ना, तो मैंने मौसी से पूछ लिया चाय लोगे क्या, तो मौसी बोले नहीं मुझे देर हो रही है, मैं निकल जाती हूँ। तो मौसी चले गए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने फिर अभी खुद के लिए ही चाय बनाने के लिए रख दी है। बच्चे सो गए हैं, खुशी और ऋषभ दोनों सोए हुए हैं। तो मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, तो फिर मैंने अपने लिए बना ली। नहीं तो मैं खुशी के साथ ही चाय पीती हूँ, जब खुशी उठती है ना शाम में, तभी मैं चाय बनाती हूँ। लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, तो इस वजह से चाय पीने का मन कर रहा है। नहीं तो अभी तो ऐसा हो रहा है कि जब धूप रहती है ना, तो बिल्कुल शाम की चाय पीने का मेरा मन नहीं करता। फिर थोड़ी सी शाम हो जाती है ना, तब ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, तब लगता है कि चलो चलो अब अपनी चाय नहीं पिए आज। लेकिन तब चाय पीने का टाइम निकल जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि 3-4 दिनों से मैंने तो चाय बनाई ही नहीं थी शाम की। तो देखिए यहाँ पर चाय भी बन गई है मेरी, और साथ में जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने आटा वगैरह भी लगा दिया है, तो साथ के साथ ना काम हो जाते हैं। तो चलिए चाय बन गई है मेरी यहाँ पर, तो मैं चाय ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चाय पीना हो गई थी मेरी, और उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जी कट कर रही हूँ शाम के लिए। तो गोभी की सब्जी बनानी है मुझे और आलू की सब्जी बनानी है। 2 आलू ले लिए मैंने कट करने के लिए, और गोभी ले ली है। आलू की सब्जी जो है ऋषभ खाएगा, क्योंकि वो गोभी की सब्जी खाता नहीं है ऋषभ, और गोभी की सब्जी जो है ना सबके लिए हो जाएगी। और ये गोभी जो है ना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले देख ली है, और उसके बाद यहाँ पर कट करने के लिए लाई हूँ मैं। क्योंकि इन दिनों की जो गोभी होती है ना, गर्मियों के दिनों की और बरसात के दिनों की गोभी बहुत ज़्यादा, मतलब ना उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत देखकर लानी पड़ती है, और स्मेल भी आती है अजीब सी गोभी में इस वाले। तो लेकिन ये वाली गोभी बुरी नहीं थी, अच्छी थी, कीड़े वगैरह बिल्कुल नहीं थे इसमें, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा देख कर लिया है। और इनको पता है कि जब गोभी में कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो मैं गोभी जो है ना बिल्कुल यूज़ करती नहीं हूँ। मैं एक तो फेंक दूंगी सीधी से उसको, या तो फिर मैं किसी को दे दूँगी अगर लेकर जाता है कोई, तो मौसी वगैरह। गोभी ही क्या, कोई भी सब्जी अगर अच्छी नहीं होती ना, तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ। मतलब जब तक वो अच्छी होती है तब तक मैं यूज़ कर लेती हूँ उसको। ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ होती है, हेल्दी सब्जी होती है ना, तो वही सब्जियाँ हमें खानी चाहिए। क्योंकि जो सब्जियाँ हम खाते हैं ना, तो उसी से हमारे बॉडी बनती है, उसी से हमारे आचार विचार बनते हैं। तो जितना खाना अच्छा खाएंगे तो उतना ही स्वस्थ हमारा दिमाग, हमारा शरीर रहेगा। हमारे विचारों पर भी खाने का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हमें खाना ना एकदम अच्छा खाना चाहिए, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाना चाहिए। जो भी हम खाते हैं ना, वो साफ़ सुथरा और स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मतलब सब्जियाँ भी हो ना एकदम जो कीड़े लगे होते हैं वैसी सब्जियाँ नहीं, हेल्दी सब्जियाँ देख कर लानी है हमें, और ताज़ी ताज़ी होती है ना तभी बना के खा लेनी है। ऐसा नहीं कि 8-8 दिन घर पे भर के रखनी है सब्जियाँ और उसके बाद खानी है। ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ जितनी खाएंगे ना उतना अच्छा रहता है। और देखिए हरी सब्जियों में ना बहुत ज़्यादा ताकत होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर जो है ना धरती पर का, वो हाथी होता है। और हाथी नॉनवेज वगैरह नहीं खाता है, सब्जियाँ ही खाता है, घास फूस ही खाता है, तो फिर भी वो इतना शक्तिशाली होता है। तो सब्जियों में ना बहुत ज़्यादा ताकत होती है, हमें उसको सही तरीके से खाना चाहिए। सब्जियाँ ना हमें ज़्यादातर कच्ची खानी चाहिए। कच्ची सब्जियाँ खाते हैं ना, तभी उसका जो फ़ायदे होना है ना हमें मिलते हैं। और आयुर्वेद में कहा गया है कि 40% हमारे खाने में ना हरी सब्जियाँ नहीं, कच्ची सब्जियाँ होनी चाहिए। कच्चा खाना हमें खाना चाहिए, जैसे कि सब्जियाँ भी हो सकती है उसमें, और ये अपने अनाज वगैरह है ना, वो भी कच्चा होना चाहिए। मतलब 40% हमारी थाली में का अनाज कच्चा अनाज होना चाहिए। लेकिन हमारी ऐसी आदत हो गई है ना हर चीज़ पका कर खाने की, तो कच्चा अनाज तो खाना फिलहाल तो मुश्किल ही है। मतलब वो आदत भी लगनी चाहिए ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जब हम सब्जियां बनाते हैं ना, तब हमें सब्जियां जो है ना 80% पकानी है पहले शुरुआत में, और 20% कच्ची रखनी है। और फिर जब 20% कच्ची सब्जियां खाने की आदत बढ़ जाएगी ना, तो फिर धीरे धीरे ये वाला जो प्रमाण है ना कच्ची सब्जियां खाने का, तो वो बढ़ाना है। मैं थोड़ा सा ना सब्जियों को कच्चा ही रखना पसंद करती हूँ, थोड़ा सा मैं कच्ची रहने देती हूँ सब्जियाँ, मतलब पूरी पकाती नहीं हूँ। और मैं तो सब्जियाँ कच्ची ज़्यादा खाती हूँ, मतलब मेथी की सब्जी, टमाटर और ये गोभी, ऐसे बहुत सी चीज़ें मैं कच्ची खा लेती हूँ। और अपने स्प्राउट्स वगैरह जो ये होते हैं ना मूंग वगैरह भिगा कर, ये बहुत सारी चीज़ें मैं कच्ची खाती हूँ। और तो आप भी ना ये ट्राई करके देख सकते हैं क्या होता है। जैसे आप ये कच्ची चीज़ें खाने लगेंगे ना, तो आपकी स्किन एकदम नई स्किन बन जाएगी। 3 महीने खा कर देखिए आप अगर 45 के भी हो गए ना, तो एकदम 16 साल के बन जाएंगे, मतलब इतनी स्किन चमकेगी। 3 महीने ट्राई करके देखेंगे तो देखिए अभी ये रात का टाइम है, 8 बज गए हैं रात के, और यहाँ पर जो है मैं टेबल वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। बच्चों ने खाना खाया है यहाँ पर,
जब मैंने सब्जियां बनाई थी ना उसके तुरंत बाद मैंने बच्चों के लिए रोटियां बना दी थी और बच्चों ने खाना खा लिया था। और इन्होंने घर पे खाना खाया नहीं है आज, इनके लिए बाहर से टिफ़िन आ गया था। आज किसी दोस्त के घर पे खाना था तो उन्होंने टिफ़िन भिजवा दिया था इनके लिए, तो इन्होंने टिफ़िन का ही खाना खाया है, घर का खाना नहीं खाया। तो मुझे खाली बच्चों के लिए ही रोटियाँ बनानी पड़ी। और मैंने भी ना मतलब जब चाय वगैरह पीने के बाद ना मैंने भी खाना खा लिया था थोड़ी देर से, 1 घंटे के बाद, चाय पीने के 1 घंटे के बाद सुबह का ही खा लिया था मैंने। भूख भी लग गई थी मुझे, तो मैं यही करती हूँ, भूख लग जाती है तो फिर खा लेती हूँ शाम में मैं जल्दी से खाना, और उसके बाद फिर जो अपना 16 घंटे का उपवास होता है ना वो शुरू कर देती हूँ। तो फिर 5 बजे खाना खाया था ना मैंने आज, तो फिर अब मैं कल सुबह 9 बजे तक कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो ऐसे करके मेरा 16 घंटे वाला उपवास ना हो जाएगा। मैं बहुत दिनों से ये उपवास कर रही हूँ 16 घंटे वाला, और इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तो देखिए अभी काउंटर भी साफ हो गया है मेरा, और ये जो थोड़े से बर्तन है तो ये बर्तन साफ कर लेती हूँ। थोड़े से बर्तन मैंने पहले साफ कर लिए थे जब सब्जी वगैरह बनाई थी ना, सब्जियाँ खाली की थी, बच्चों को खाना दिया था, उसके साथ में ना साथ के साथ में थोड़े से बर्तन थे चाय वगैरह के, तो वो कर लिए थे। और ये जो रोटी के बर्तन है ना ये रह गए थे, तो ये अभी कर लिए। तो देखिए काउंटर वगैरह सभी कुछ साफ हो गया मेरा। और ये देखिए ये दूसरा दिन है और यहाँ पर 7:30 बज गए हैं अभी, और मेरा ना झाड़ू पोछा बाकी है अभी, और नहाना हो गया है। मतलब क्या हुआ ना, हम आजकल ना हॉल में सो रहे हैं, तो सुबह उठकर भी ना मतलब मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगा पाई थी, क्योंकि हॉल में बिस्तर था, इधर खुशी सोई थी, और मतलब फिर एक ही रूम को क्या झाड़ू लगाऊँ मैं, इसलिए मैंने सभी कुछ रहने दिया था झाड़ू लगाने का, नहाना वगैरह निपटा लिया था। और हॉल में हम इसलिए सो रहे हैं क्योंकि हमारे साइड के मतलब हमारे घर के साइड में गोडाउन है, और वहाँ पे कपास रखी हुई है, और उस कपास में ना बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। और साइड की जो रूम है ना जिधर हम सोते हैं, तो उधर से ना कीड़े वो रूम में आ रहे थे, इस वजह से ना उस रूम में सोना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हम हॉल में सो रहे हैं 3-4 दिनों से। और अभी कल रात में इन्होंने पेस्ट कंट्रोल किया है, इस रूम में किया है, गोडाउन में किया है, और सभी तरफ कर लिया है घर के आजू बाजू। और तो 1-2 दिन रहने देती हूँ फिर भी उस रूम में सोने का, और 2-3 दिन अभी हम हॉल में ही सोएंगे, और उसके बाद देखेंगे अगर अच्छा लगता है तो उस रूम में सोएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस बेड पर ये खिड़की है ना, खिड़की के शायद खिड़की में से आ रहे होंगे, मतलब इस रूम के जस्ट साइड में ही गोडाउन है, तो इस खिड़की में या ऊपर की खिड़की में से हवा के जरिए आ रहे हैं। मतलब ना सोना ही मुश्किल हो गया था, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी 2 दिनों तक, तो हम सोए नहीं, हमें लग रहा था मच्छर ही काट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि कीड़े हैं कपास में के। तो ये बस इन्होंने मतलब मार्केट में जाते हैं ना तो थोड़ी सी चर्चा वगैरह होती है, तो वहाँ पे इनको समझ में आया कि कपासों में मतलब जिन जिन के घर में कपास है ना तो उनको खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इनको समझ में आया कि कपास की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इन्होंने पेस्ट कंट्रोल करवा लिया। तो देखिए यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा ली है मैंने पूरे घर को अभी, और अब यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा लगाने के बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। नाश्ता वगैरह कुछ बनाया नहीं है मैंने, मतलब कुछ भी किया नहीं है अभी, और बस चाय पी ली थी मैंने और नहा लिया था। और अभी पोछा लगाने के बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी। आज खाने में मीठा बनाना पड़ेगा, आज गुड़ी पाड़वा है, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, और मराठवाड़े में तो बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है। तो पोछा लगाने के बाद नाश्ता होने के बाद फिर वही अपना खाना बनाऊंगी। तो देखिए दोपहर के खाने के लिए मैंने बासुंदी बनाने के लिए रख दी है, और अभी नाश्ते में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। तो अभी बासुंदी बना के रख दूंगी मैं, तो दोपहर के खाने तक मतलब फ्रिज में रखूंगी ना तो ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी बासुंदी अच्छी लगती है। और ये वाले देखिए आलू उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू उबल गए हैं और आटा लगा के रख दिया है। तो अभी मैं बासुंदी को बनने देती हूँ, बासुंदी को मैं बीच बीच में चलाती जाऊंगी। और अभी यहाँ पे मैं तरबूज कट करके रख लेती हूँ, तो बच्चों मतलब सभी को ना नाश्ते में हो जाएगी, कट करके रखूंगी तो साथ के साथ में सारा जो कचरा है इसका वो भी निकल जाएगा, और कट करके रखे हुए होते हैं ना तो बच्चे ना फटाफट लेके खा लेते हैं। और ये देखिए दरवाज़ों में ना तोरण लगाया जाता है आज, तो फिर आम के पत्ते लेकर आए हैं ये, और खुशी यहाँ पर आम के मतलब इसके पत्तों के तोरण बना रही है। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ तरबूज, और खुशी के तोरण बनाने का काम चल रहा है। आज सारे दरवाज़ों पर ना तोरण लगाया जाता है आम के पत्तों का, तो खुशी का काम वो है। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया, और खुशी के पीछे ना वो काम मैंने लगा लिया है। बच्चों को ना फिर ऐसी चीज़ें करते हैं ना तो बच्चों को फिर जानकारी रहती है कि किस त्यौहार पे क्या करना चाहिए, तो बस वही है कि बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये तरबूज में कट करके रख रही हूँ ना, तो दिखने में तो उतना लाल नहीं है लेकिन मीठा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मीठा है लेकिन। तो देखिए यहाँ पे कट करके रख दिया है, अभी ये पे नाश्ते के टाइम में बच्चे खा लेंगे लेके। और यहाँ पे देखिए खुशी का जो तोरण बनाने का काम है ना वो चल रहा है यहाँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।